बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, आज का लेसन बहुत ही अहम है। क्या आप लोगों का बिहेवियर डेवलप किए बगैर किसी माशरे में रिफॉर्म्स ला सकते हैं? क्या आप किसी एक इंसान को भी बेहतर कर सकते हैं उसका बिहेवियर डेवलप किए बगैर? उसका माइंड सेटअप चेंज किए बगैर क्या आप उसे बेहतर कर सकते हैं? क्या आप उसकी सोच बदले बगैर उस सोसाइटी को दुनिया की बेहतरीन सोसाइटी बना सकते हैं? इसका जवाब हम ढूंढेंगे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक, जब तक अल्लाह ताला ने वही नाज़िल नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग कहते थे कि ये शख्स अमीन है, ये शख्स ईमानदार है, ये शख्स सच्चा है, ये शख्स झूठा नहीं है, ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये शख्स वादा खिलाफी नहीं करता, ये शख्स लोगों को आपस में मिलाता है, रिश्तेदारों को आपस में जोड़ता है। ये वो बिहेवियर डेवलपमेंट था जिसकी एक मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़ाते खुद पेश की 40 साल तक। जब वही आती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक लोगों का बिहेवियर डेवलप करते हैं बाकायदा तौर पर। 13 साल तक, उन 13 सालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताते हैं मुआशरे कैसे चलते हैं, लोगों के साथ कैसे सलूक करना है, बहन के साथ कैसे सलूक करना है, भाई के साथ कैसे सलूक करना है, वालदैन के साथ कैसे सलूक करना है, बेटियों के साथ कैसे सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ कैसे सलूक करना है। ये वो बिहेवियर डेवलपमेंट था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक किया। 13 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर जाते हैं मदीना की तरफ। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नबूवत के 23 सालों में से 13 साल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का बिहेवियर डेवलप करते रहे। ये तकरीबन 50% से ज़्यादा एज बनती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद की, कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का बिहेवियर डेवलप किया, लोगों का माइंड सेटअप बनाया, लोगों की सोच बदली। क्या हम लोगों की सोच बदले बगैर एक माशरे में दायमी तब्दीली ला सकते हैं? क्या हम एक माशरे में रिफॉर्म ला सकते हैं लोगों का बिहेवियर बदले बगैर? ये नामुमकिन है, ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता। आप किसी कानून के ज़रिए लोगों को ज़बरदस्ती तो घरों में बंद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते। जनाब इब्राहिम लिंकन का कॉल है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे एक दरख्त काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं तो मैं उन 8 घंटों में से 6 घंटे अपने कुल्हाड़े को तेज करने के लिए लगाऊंगा। असल में इन 6 घंटों का मतलब क्या है कि वो अपने कुल्हाड़े को 8 में से 6 घंटे तेज करने के लिए क्यों लगाता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर कुल्हाड़े का बिहेवियर दरख्त को काटना नहीं है तो मैं दरख्त को सारी जिंदगी भी नहीं काट सकता। दरख्त को काटने के लिए आपको एक तेज कुल्हाड़े की जरूरत है, जिसके लिए वो कहता है कि मैं 8 में से 6 घंटे तो अपने कुल्हाड़े को तेज करने के लिए लगाऊंगा। यानी मैं उसका बिहेवियर डेवलप करूंगा कि आपने दरख्त को काटना है और 2 घंटे में मैं दरख्त को काट फेंकूंगा। तो क्या आज हम इस सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर बदले बगैर, लोगों की सोच बदले बगैर, माइंड सेटअप चेंज किए बगैर क्या हम तब्दीली ला सकते हैं? क्या हम बजाते खुद एक मिसाल हैं लोगों के लिए? लोग हमारे ऊपर यकीन कर सकें। हम ये चारों काम किए बगैर मुआशरे में तब्दीली नहीं ला सकते। आप लोगों का बिहेवियर डेवलप किए बगैर, लोगों की सोच बदले बगैर माशरे में तब्दीली नहीं ला सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा? हम माशरे में ये तब्दीली किस तरह से लाएं? लोगों का बिहेवियर कैसे बदलें? लोगों का माइंड सेटअप कैसे बदलें? मैं आपसे 3 बातें करूंगा। अगर इन 3 बातों पे अमल पैरा किया जाता है तो 10 सालों के बाद मुआशरे में बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। वो 3 काम कौन से हैं? नंबर 1, अगर आपका मीडिया ठीक हो जाए, आपका मीडिया लोगों की तरबियत करे, आपका मीडिया वो दिखाए जो मुआशरे में बेहतरी ला सकता है, तो आप लोगों का बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप मीडिया में तब्दीली नहीं लाएंगे, अगर आप मीडिया को चेंज नहीं करेंगे तो आप कभी भी तब्दीली नहीं ला सकते, क्योंकि मीडिया इस वक्त बहुत बड़ा टीचर बन चुका है लोगों के लिए। नंबर 2, टीचर। आप अपने उसातिज़ा को बदले बगैर, आप उनके माइंड सेटअप चेंज किए बगैर, आप उनकी सोच बदले बगैर
आप उनके बिहेवियर को बदले बगैर सोसाइटी में कभी भी तब्दीली नहीं ला सकते। आप लिख लीजिए, आप उसातिज़ा की सोच बदले बगैर मुआशरे को कभी भी नहीं बदल सकते। एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहली दरसगाह उसकी वालदा होती है, और वो वालदा होती है जो वालदा उसातिज़ा के पास 12, 14, 16 साल पढ़ चुकी होती है। उसकी सोच भी उन उसातिज़ा ने डेवलप की होती है। यानी अगर हम ये कहें कि माओ की सोच बदलें, तो भाई माओ की सोच बदलने के लिए भी हमें सबसे पहले उसातिज़ा की सोच बदलनी पड़ेगी। बेशक वालदा पहली दरसगाह होती है, लेकिन अगर उस दरसगाह ने लेसन ही उस उस्ताद से लिया हो तो फिर वो दरसगाह क्या करेगी? वो दरसगाह क्या बदलेगी आने वाली नस्ल को? वो दरसगाह कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बदल सकती। एक वालदा को बदलने के लिए भी आपको उस्ताद बदलना पड़ेगा, आपको उस्तादिज़ा की सोच बदलनी पड़ेगी, उस्तादिज़ा की माइंड सेटअप बदलनी पड़ेगी, उनके बिहेवियर डेवलप करने पड़ेंगे। नंबर 3, आप उलमा कराम का बिहेवियर बदलें, आप उलमा कराम की सोच बदलें, उलमा कराम का माइंड सेटअप चेंज करें। अगर आप ये 3 काम कर जाते हैं तो आप 10 साल के बाद सोसाइटी को बदला हुआ देख सकते हैं। अगर आप ये 3 काम नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, आप सोसाइटी में दायमी तब्दीली नहीं ला सकते। आपको दायमी तब्दीली लाने के लिए ये 3 काम करने पड़ेंगे। आपको मीडिया बदलना पड़ेगा, उनका बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा, आपको उस्तादिज़ा का बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा, आपको उलमा हजरात की सोच बदलनी पड़ेगी। जरा गौर कीजिएगा, अगर एक बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहली दरसगाह उसकी वालदा, उसके बाद जब वो बोलना चलना सीखता है तो सबसे पहले उस्ताद के पास जाता है, उन उस्तादिज़ा के पास जाता है, जिंदगी अपने 10 साल मैट्रिक तक गुजारता है उन उस्तादिज़ा के पास, जिन उस्तादिज़ा ने उसकी तरबियत करनी होती है। तो वो बच्चे की तरबियत कैसी करते हैं, क्या करते हैं, ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप उस्ताद को बदले बगैर तब्दीली कभी नहीं ला सकते, आप उलमा कराम को बदले बगैर तब्दीली कभी नहीं ला सकते, आप मीडिया को बदले बगैर तब्दीली कभी नहीं ला सकते। अल्लाह हाफिज़।